हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज अपन एक नई न्यूज़ देखते हैं, इसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। स्काई ट्रिब्यूट, आकाश को श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट का मतलब होता श्रद्धांजलि। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव फर्स्ट लैंडिंग इंडिगो फ्लाइट अराइव फ्रॉम लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा का जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रिसीव यानी उसने प्राप्त की फर्स्ट लैंडिंग यानी पहली उड़ान भरी। इंडिगो फ्लाइट अराइव फ्रॉम लखनऊ। इंडिगो फ्लाइट अराइव फ्रॉम लखनऊ। इंडिगो की जो फ्लाइट है वो आती है फ्रॉम लखनऊ यानी लखनऊ से आई। ये जो पूरी न्यूज़ है बेसिकली नोएडा के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जहाँ से जो कि न्यूज़ है, और इसके अंदर उन लोगों को ये पहली हवाई यात्रा करवाई गई जो कि किसान है, जिनकी ज़मीन वहाँ से हवाई अड्डा बनाने के लिए ली गई। आप इस फ़ोटो के अंदर देख पा रहे होंगे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री और ये किसान वर्ग के लोग हैं जिनकी ज़मीन ली गई और उस ज़मीन पर यह हवाई अड्डा बना। ठीक है, आओ इसको डिटेल से समझ। फार्मर्स हु गेव लैंड बोर्ड नोएडा's फर्स्ट फ्लाइट। फार्मर्स यानी वो किसान जिन्होंने गेव यानी दी, लैंड यानी भूमि, बोर्ड यानी जिन्होंने यात्रा की, फर्स्ट फ्लाइट यानी नोएडा की पहली फ्लाइट के अंदर उन्होंने यात्रा की। ठीक है। अराउंड 170 फार्मर्स फ्रॉम जेवर whose land was acquired for the development of the Noida International Airport became part of the historic movement on Monday as they boarded one of the first passenger flights from newly operational Greenfield Airport to Lucknow full stop। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको समझते हैं। अराउंड 170 फार्मर्स यानी करीब 170 जो किसान थे। ठीक है, अराउंड 170 फार्मर्स करीब 170 जो किसान फ्रॉम जेवर, फ्रॉम जो कि जेवर से, हुज जिनकी जो ज़मीन है, लैंड वाज एक्वायर्ड जिनकी ज़मीन ली गई, जिनकी ज़मीन को अधिकृत किया गया, फॉर द डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए, बिकम यानी वो बने, पार्ट यानी हिस्सा, ए हिस्टोरिक मोमेंट यानी इस ऐतिहासिक क्षण का, ऑन मंडे यानी सोमवार को, एज दे जैसे ही, दे बोर्डेड उन्होंने चढ़ाई किया, उड़ान भरी, वन ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर जो पहली जो पैसेंजर यानी यात्री फ्लाइट यानी जो उड़ान थी, फ्रॉम कहाँ से, द न्यूली ऑपरेशनली जो नव संचालित, ठीक है ना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा है, टू लखनऊ, वहाँ से लगाकर उन्होंने लखनऊ की यात्रा की। ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब होता है अधिकृत करना, एक्वायर्ड का मतलब अधिकृत करना या लेना ज़मीन, डेवलपमेंट यानी विकास के लिए। ठीक है ना, और इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, एयरपोर्ट का मतलब हवाई अड्डा है, हिस्टोरिक मोमेंट यानी ऐतिहासिक पल के लिए, बोर्डेड, दे बोर्डेड का मतलब उन्होंने चढ़ाई की यानी उन्होंने उड़ान भरी। ठीक है। Almost all of them experience air travel for the first time, Zevar MLA धीरेन्द्र सिंह said। ऑलमोस्ट यानी करीबन, जो सारे, जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम उनमें से जो सारे लोग एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया, द एयर यानी हवाई यात्रा का, एयर ट्रैवल का मतलब हवाई यात्रा का, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, जेवर MLA जेवर के जो वहाँ के जो MLA हैं यानी जो विधायक हैं, धीरेन्द्र सिंह ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा बताया। द पैसेंजर मेट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन लखनऊ अराउंड नून यानी दोपहर में। ठीक है, अराउंड नून का मतलब दोपहर में। द पैसेंजर मेट, पैसेंजर यानी यात्री, मेट यानी मिले, किनसे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन कहाँ पर, लखनऊ में, अराउंड नून यानी दोपहर के अंदर। ठीक है। ए स्पेशल PA by Indigo crew greeted the villagers, lauding their efforts in the
मेकिंग ऑफ दियर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फुल स्टॉप। ए स्पेशल पीए जो एक विशेष जो पैसेंजर जो फ्लाइट थी बाई इंडिगो की क्रू ग्रेटेड जो क्रू जो उनका जो दल था ग्रेटेड यानी अभिवादन किया किसका द विलेजर्स यानी ग्रामीणों का लाउडिंग और प्रशंसा की दियर एफर्ट्स यानी उनके जो प्रयास थे इन मेकिंग इस प्रोजेक्ट को मेकिंग इन बनाने में ऑफ द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इस परियोजनाओं को मतलब बनाने के लिए जो उनका जो प्रयास था जिनका जो अहम योगदान था उनका उन्होंने अभिवादन किया। ग्रीड का मतलब अभिवादन करना उनका, ठीक है। द ग्रुप इंक्लूडेड सेवरल एल्डर फार्मर्स एंड वुमेन फ्रॉम विलेज इन द जेवर रीजन ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट फुल स्टॉप। द ग्रुप ये ग्रुप यानी समूह के अंदर इंक्लूडेड यानी शामिल थे सेवरल एल्डर यानी बुजुर्ग फार्मर्स यानी किसान एंड वुमेन बहुत सारी महिलाएं फ्रॉम विलेजेस यानी गाँव से इन द जेवर रीजन जेवर जो क्षेत्र से ऑफ गौतम बुद्ध नगर जो जिला है वहाँ से। मैनी ऑफ वुमेन वर seen holding boarding pass as they arrived at the airport built on land that was once used for farming full stop। Many of the women उनमें से जो बहुत सारी महिलाएं थी वर सीन उनको देखा गया होल्डिंग यानी पकड़े हुए बोर्डिंग पासेज उनके पास जो वहाँ का जो प्रवेश कार्ड जो होता है वो उनके पास देखा गया बोर्डिंग पास बोलते हैं जिसको। एज जैसे ही दे अराइव्ड जैसे ही वे अराइव पहुंची एट द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट पे बिल्ट ऑन जो बना लैंड यानी उस भूमि पर दैट वाज वंस जिसको वे कभी प्रयोग में क्या करते थे फॉर फार्मिंग यानी किसानी के लिए। उस भूमि पर ये एयरपोर्ट बना जिस पर वो किसानी खेती किया करते थे। Today nearly 99% of the farmers who traveled on the flight had never sat in an aircraft before, never imagined that they would get an opportunity to fly, Singh said while interacting with the farmers in Lucknow full stop। Today यानी आज नियरली 90% यानी करीब 99% ऑफ द फार्मर यानी जो किसान हैं हु ट्रैवल्ड ऑन जिन्होंने ट्रैवल यानी यात्रा की, ठीक है ना। दिस फ्लाइट यानी इस पैसेंजर फ्लाइट के अंदर हेड नेवर सेट वो नहीं बैठे थे एन एयरक्राफ्ट यानी ऐसे जहाज़ में बिफोर यानी हवाई जहाज़ के अंदर एंड नेवर इमेजिन और कभी भी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि दे वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिलेगा टू फ्लाई यानी उड़ान भरने का। सिंह सेड सिंह जो वहाँ के जो एमएलए है धीरेन्द्र सिंह उनकी बात हुई है। सेड उन्होंने कहा वाइल इंटरेक्टिंग यानी बातचीत करते हुए विद द फार्मर्स यानी किसानों से इन लखनऊ के अंदर किसानों से बातचीत करते हुए। आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यूपी के। उत्तर प्रदेश चीफ योगी आदित्यनाथ विद फार्मर्स ड्यूरिंग द कॉमर्शियल फ्लाइट इनोग्रेशन फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि वहाँ जो इनोग्रेशन का मतलब उद्घाटन के दौरान ये फ्लाइट संचालन हुआ वहाँ पर वो बातचीत करते हुए। ही सेड उन्होंने कहा द एक्सप्रेशन ऑफ द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन ऑन देयर फेसेस रिफ्लेक्टेड सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट फुल स्टॉप। ही सेड उन्होंने कहा द एक्सप्रेशन यानी जो भाव था ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी का जो भाव था और सेटिस्फेक्शन यानी जो संतुष्टि थी ऑन देयर फेसेस उनके चेहरों पर रिफ्लेक्ट वह दर्शाती हैं उन्होंने दर्शाया द सिग्निफिकेंस यानी महत्व ऑफ द मोमेंट यानी इस क्षण के महत्व को इस के चेहरों के माध्यम से उनके हाव भाव के माध्यम से पता लगाया गया, ठीक है, मतलब देखा गया उनके चेहरों पर। Those who cultivated this land with their hard work and gave it up for development have today traveled by air from the same place full stop। Those who जो लोग cultivated यानी
जो किसानी किया करते थे, यानी जिन्होंने उपजाऊ बनाया, खेती किया, जोता, दिस लैंड यानी इस ज़मीन को, कल्टीवेट का मतलब होता है किसानी करना, खेती करना या उपजाऊ बनाना, ठीक है। दिस लैंड यानी इस ज़मीन को, विद देयर हार्ड वर्क, अपने कठोर परिश्रम से, एंड गेव इट अप फॉर डेवलपमेंट, और इसको त्याग दिया, इसको छोड़ दिया, किसके लिए, विकास के लिए। हैव टुडे ट्रैवल्ड, और उन्होंने यात्रा की आज, बाय एयर यानी हवाई जहाज़ की, फ्रॉम द सेम पैलेस, उस स्थान पर, मतलब कहने का मतलब जिस जगह पर वो किसानी किया करते थे, खेती किया करते थे, उस ज़मीन को उन्होंने छोड़ दिया, किसके लिए, विकास के लिए, है ना। और उसी ज़मीन से आज उन्होंने हवाई जहाज़ की यात्रा की। दिस इज़ ए सिंबल ऑफ ट्रस्ट, पार्टिसिपेशन एंड प्रोग्रेस, द MLA सेड, फुल स्टॉप। दिस यानी यह, इज यानी है, एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट यानी एक प्रतीकात्मक है, किसका, विश्वास का प्रतीक है, ठीक है ना। ट्रस्ट का मतलब विश्वास और सिंबल का मतलब प्रतीक, ये एक विश्वास का प्रतीक है। पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी का, एंड प्रोग्रेस यानी उन्नति का। द MLA सेड, MLA ने कहा कि मतलब आपने जो ज़मीन दी उसी के अंदर आपका पार्टिसिपेशन यानी आपका योगदान रहा, उसको भी यहाँ पर सराहा जा रहा है, कहने का मतलब उनका यहाँ ये, ठीक है। अर्लियर इन डे यानी दिन में पूर्व, सेवरल पैसेंजर शेयर्ड दियर इमोशन बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट, ठीक है। अर्लियर यानी पहले, ठीक है। अर्लियर यानी पहले, इन द डे यानी दिन में, प्रारंभ में, सेवरल पैसेंजर बहुत सारे यात्रीगण, शेयर्ड यानी साझा किया, दियर इमोशन उन्होंने, वो मतलब भावुक हो गए उस जगह पर आए तो, बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट यानी फ्लाइट, उस फ्लाइट के अंदर, उस हवाई जहाज़ के ऊपर चढ़ाई करने से पूर्व वो वहाँ पर भावुक हो गए। They are very delighted and obliged to travel on the first flight from Noida International Airport to Lucknow, full stop. They are very delighted, वो बहुत ज़्यादा आनंदित थे, and obliged कृतज्ञ थे, to travel यानी इस यात्रा के लिए, on first flight यानी जो पहली यात्रा की उन्होंने, from नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू लखनऊ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ की उन्होंने यात्रा की। What we had envisioned is becoming the reality before us today, passenger Abrar Khan said. What we had envisioned, जैसा कि हमने कल्पना की थी, ठीक है ना, ठीक है ना, इज़ बिकमिंग ए रियलिटी बिफोर यानी कि उसी के अनुसार, ये इनविजन का मतलब के अनुरूप होता है ना, ठीक है ना। वाट वी हैड इन्विजनड, जिसके अनुसार, जैसे कि हमने कल्पना की थी उसी के अनुसार, इस बिकम यानी हो गया, ए रियलिटी बिफोर अस यानी ये हमारे सामने आ गई है रियलिटी, यानी कि इमेजिन किया था वैसा ही। पैसेंजर अब्रार खान सेड, पैसेंजर जो एक यात्री था अब्रार खान, उसने ऐसा कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहे हैं उसको नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि आपको न्यूज़ पढ़ने में, इंग्लिश को समझने में, ठीक है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। अनदर पैसेंजर, अन्य जो यात्री है, हेरा रशीद, ए यंग वुमेन फ्रॉम द नियर बाई विलेज, डिस्क्राइब्ड उन्होंने वर्णन किया, द ओकेजन एज हिस्टोरिक, सेइंग द एयरपोर्ट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द एरिया एंड दैट शी वाज हैप्पी टू बी पार्ट द इनॉग्रल जर्नी, फुल स्टॉप। एन अनदर मतलब जो कि अनदर पैसेंजर, ठीक है, अनदर पैसेंजर इन अन्य यात्री, हेरा रशीद, ए यंग वुमेन एक जो जवान महिला है, फ्रॉम द नियर बाई विलेज यानी पास ही के गांव की, डिस्क्राइब्ड यानी वर्णन किया, द ओकेजन यानी इस अवसर का, ठीक है, एज ए हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, सेइंग यानी कहते हुए कि एयरपोर्ट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट है जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इन द एरिया इस क्षेत्र में, दैट सी वाज हैप्पी जैसा कि वह बहुत ज़्यादा खुश थी, टू बी पार्ट यानी इसका हिस्सा बनकर, द इनॉग्रल जर्नी यानी ये जो उद्घाटन की जो यात्रा थी उसका हिस्सा बनकर बहुत ही ज़्यादा वह आनंदित हैं। ए फार्मर एज्ड अराउंड 65 who was among the passenger said he
gave up 30 bighas of land for the airport project and was happy to see the region develop. Full stop. ए फार्मर, एक किसान, एज जिसकी उम्र है करीब 65 वर्ष, ठीक है ना, उसकी उम्र थी करीब 65 वर्ष। हु किसके लिए, किसान के लिए। वाज अमोंग, उनमें से था, पैसेंजरों के अंदर, यात्रियों में से। सेड, उसने कहा। ही गेव अप, उसने त्याग दी, उसने दे दी कितनी, 30 बीघा ज़मीन। ऑफ लैंड, यानी इस ज़मीन दी। फॉर द एयरपोर्ट, किसके लिए, इस प्रोजेक्ट यानी इस परियोजना के लिए। एंड वाज हैप्पी टू, वह बहुत ज़्यादा आनंदित था। टू सी, यानी देख कर कि रीजन डेवलप, ये जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया है। द स्पेशल फ्लाइट आल्सो सा एन इमोशनल गेस्चर, ठीक है, ऑन बोर्ड विथ द इंडिगो क्रू मेकिंग ए स्पेशल अनाउंसमेंट रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लाइंग फार्मर्स। फुल स्टॉप। द स्पेशल फ्लाइट, जो ये विशेष फ्लाइट यानी जो फ्लाइट चलाई गई, आल्सो सा, इसके अंदर देखा गया। एन इमोशनल गेस्चर, यानी एक भावनात्मक संकेत देखा गया है, ठीक है। ऑन बोर्ड, यानी ये जब रवाना हुई उस समय। विद द इंडिगो क्रू मेकिंग, इंडिगो के जो मेंबर थे मेकिंग, बनाते हुए स्पेशल अनाउंसमेंट, उन्होंने एक स्पेशल घोषणा की। रिकॉग्नाइज, यानी इसको एक पहचान देते हुए कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लाइंग फार्मर्स, वे जो ये जो फार्मर्स है जो यात्रा कर रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो योगदान था, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज उन्हीं की वजह से ये मतलब एयरपोर्ट बन पाया। ये लोग किसान थे और इन्होंने ज़मीन दी, तब जाकर ये एयरपोर्ट बन पाया। कहने का मतलब उनका भाव ये था, ठीक है। क्रू का मतलब जो सदस्य दल होता है ना इंडिगो फ्लाइट्स के अंदर, उसको बोलते क्रू, ठीक है। स्पेशल अनाउंसमेंट, यानी विशेष घोषणा, ठीक है। रिकॉग्नाइज, यानी पहचान करते देते हुए, कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान, ठीक है। फ्लाइंग फार्मर्स, जो किसान उसके अंदर यात्रा कर रहे थे। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।